नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं इंटरनेट की दुनिया से कुछ ऐसी कहानियां जो न सिर्फ आपके रोंगटे खड़े कर देंगी, बल्कि आपको सोचने पर भी मजबूर कर देंगी। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट, और आज की कहानी भाई साहब, आज की कहानी सुनकर मेरा तो दिमाग ही घूम गया। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि परिवार वो जगह होती है जहां हमें सबसे ज्यादा प्यार और सपोर्ट मिलना चाहिए। लेकिन क्या हो जब वही परिवार, वही माता पिता आपके सबसे बड़े दुश्मन बन जाए? क्या हो जब सगी बहन के लिए तो सब कुछ हो, लेकिन आपके लिए सिर्फ ताने और नफरत? आज की कहानी एक ऐसी ही लड़की रिया की है, जिसकी शादी में उसके अपने माता पिता नहीं आए। क्यों, वजह जानकर आपका खून खौल उठेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का यह इमोशनल ड्रामा। कहानी की शुरुआत परछाई में जीने का दर्द। दोस्तों, मेरी उम्र 32 साल है और मैं एक महिला हूं। मेरा नाम रिया है। मेरी शादी को 8 महीने हो चुके हैं, और अगर मैं सच कहूं तो मेरी शादी का दिन मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन होना चाहिए था, लेकिन वो एक अजीब से दर्द के साथ आया। मेरी शादी में लगभग हर कोई आया था, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरे सहकर्मी। लेकिन जो लोग नदारद थे वो थे मेरी सगी छोटी बहन मीरा, 30 साल, और मेरे अपने मम्मी पापा। जी हां, आपने सही सुना। मेरे माता पिता ने मेरी शादी में आने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने उनकी परफेक्ट बेटी यानी मेरी बहन मीरा से पहले शादी कर ली। और दोस्तों, यकीन मानिए, ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये बरसों पुरानी एक टॉक्सिक कहानी का क्लाइमेक्स था। आपको थोड़ा बैकग्राउंड देता हूं ताकि आप समझ सकें कि मेरे दिल पर क्या गुजर रही थी। हमारे घर का माहौल हमेशा से ऐसा था जैसे मैं वहां हूं ही नहीं। मैं अपने माता पिता को पूरी तरह दोष नहीं दे सकती, क्योंकि मेरी बहन मीरा, वो सचमुच हर चीज में एक्सेप्शनल थी। बचपन से ही वो जिस कमरे में कदम रखती, सबकी नजरें उसी पर होती थीं। स्कूल में स्पेलिंग कंपटीशन हो, साइंस फेयर हो या टैलेंट शो, ट्रॉफी हमेशा मीरा के हाथ में होती थी। हाई स्कूल तक आते आते वो क्लास प्रेसिडेंट बनी, टॉपर बनी और कॉलेज फेस्ट की विनर भी। वो लंबी थी, पतली थी, बेहद खूबसूरत थी। कॉलेज में बिजनेस की पढ़ाई करते वक्त ही उसने मॉडलिंग शुरू कर दी थी। मुझे आज भी वो दिन याद है जब उसे अपना पहला मॉडलिंग असाइनमेंट मिला था। मेरे माता पिता ने एक बहुत बड़ी पार्टी रखी थी। उन्होंने मीरा का पहला प्रोफेशनल फोटो फ्रेम करवाकर हमारे लिविंग रूम में फायरप्लेस के ठीक ऊपर टांग दिया। वो फोटो आज भी वहीं टंगी है, जैसे उस घर का भगवान वही हो। उसी साल मैंने अपनी बी.टेक आई.टी. की डिग्री पूरी की। मैंने भी कड़ी मेहनत की थी, रात रात भर जागकर कोडिंग सीखी थी। लेकिन जब मैं डिग्री लेकर घर आई तो मम्मी पापा ने बस इतना कहा, हम ठीक है, शाबाश। और अगले ही पल वो मीरा के अगले फोटोशूट की तैयारियों में लग गए। मीरा का करियर रॉकेट की तरह उड़ा। 30 साल की उम्र में वो एक बड़ी कंपनी में सीनियर एग्जीक्यूटिव है, उसके पास कॉर्नर ऑफिस है, कंपनी की कार है। और मैं एक अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी में मिड लेवल डेवलपर हूं। मैं अपने काम से खुश हूं, अच्छी सैलरी है, लेकिन ये वो जॉब नहीं है जिसे मेरे माता पिता रिश्तेदारों के सामने बढ़ा चढ़ाकर बता सके। इसके अलावा मेरा शरीर मीरा जैसा नहीं है। मैं थोड़ी हेल्दी हूं, थोड़ी छोटी हूं। और दोस्तों, आप तो जानते हैं इंडियन पेरेंट्स को। मेरी मम्मी, उफ, उनके ताने मेरे कानों में आज भी गूंजते हैं। वो हमेशा कहती थीं, रिया, कुछ तो शर्म कर। मीरा को देख, उसे कभी वजन की दिक्कत नहीं होती। अगर तू थोड़ा सा एफर्ट डाले तो तू भी अपनी बहन जैसी दिख सकती है।
उन्होंने जबरदस्ती मुझे जिम क्लासेज में डाला, मुझे डाइटिंग पर रखा। सालों तक मैंने उनकी मर्जी के हिसाब से चलने की कोशिश की। जो क्लासेज वो कहते मैं जाती, जो क्लब वो बोलते मैं ज्वाइन करती। यहां तक कि मैंने एक बार मॉडलिंग भी ट्राई की, जो कि एक डिजास्टर था। लेकिन मैं चाहे कुछ भी कर लूं, मैं हमेशा दूसरी बेटी ही रही। मैं हार गई थी। मैंने मान लिया था कि मेरे माता पिता कभी मुझसे खुश नहीं होंगे। प्यार की दस्तक और परिवार का असली चेहरा फिर मेरी जिंदगी में एक मोड़ आया। एक कंप्यूटर कॉन्फ्रेंस में मेरी मुलाकात मेरे पति से हुई। पहली बार किसी ने मुझे देखा पूर्णविराम। उसने मुझे वैसे देखा जैसे मैं हूं। उसे मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर पसंद था, मेरी कोडिंग स्किल्स पसंद थीं, और हां, उसे मेरा शरीर भी पसंद था। उसने कभी मुझे बदलने के लिए नहीं कहा। 4 साल डेटिंग करने के बाद एक शाम जब हम घर पर टीवी देख रहे थे, उसने मुझे प्रपोज किया। वो पल एकदम परफेक्ट था। लेकिन दोस्तों, असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब मैंने अपने माता पिता को बताया कि मेरी सगाई हो गई है। मुझे लगा था शायद अब तो वो खुश होंगे। लेकिन उनकी प्रतिक्रिया, वहां कोई बधाई नहीं थी, कोई खुशी के आंसू नहीं थे। वहां थी तो सिर्फ खामोशी, सन्नाटा। मम्मी ने पहला सवाल पूछा, क्या तुम श्योर हो कि इतनी जल्दी शादी करनी है? तुम्हें शादी से पहले थोड़ा वजन कम कर लेना चाहिए। पापा तो कुछ बोले ही नहीं। सगाई की पार्टी में मेरे पति ने कुछ नोटिस किया जो मैंने अपनी घबराहट में मिस कर दिया था। मेरे माता पिता पूरी शाम एक कोने में खड़े होकर फोन पर फुसफुसा रहे थे। मेरे पति ने सुना कि वो मीरा से बात कर रहे थे और मीरा फोन पर रो रही थी। वो कह रहे थे, बेटा ये प्लान नहीं था। हमने कभी नहीं सोचा था कि रिया की शादी पहले हो जाएगी। सोचिए दोस्तों, मेरा अपना परिवार इस बात से दुखी था कि उनकी नाकामयाब बेटी की शादी पहले हो रही है। शादी की तैयारी और वो रेड रिसिप्ट। शादी की तैयारियों के दौरान जहां मेरी सास ने मुझे अपनी बेटी की तरह माना, हर छोटी बड़ी चीज में मदद की, वहीं मेरी अपनी मां ने साफ कह दिया कि वो व्यस्त हैं। उन्होंने मेरे लिए ड्रेस चुनने में भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। और सबसे चौंकाने वाली बात, मेरी मां ने मीरा की शादी के लिए पहले से ही पिंटरेस्ट पर बोर्ड्स बना रखे थे, जबकि मीरा की तो अभी सगाई भी नहीं हुई थी। मैंने और मेरे मंगेतर ने गेस्ट लिस्ट को बार बार चेक किया। हमने डिजिटल इनविटेशन भेजे और फिजिकल कार्ड्स भी। मुझे पक्का पता है कि मेरे माता पिता को इनविटेशन मिला था क्योंकि डिजिटल कार्ड पर रेड रिसीप्ट विद रिसीट आ गया था। यानी उन्होंने मैसेज देखा था, लेकिन उन्होंने न तो आरएसवीपी किया, न ही कोई जवाब दिया। जब मैंने कॉल या मैसेज किया तो वो टालमटोल करते रहे, हम बहुत बिजी हैं, शेड्यूल चेक करना पड़ेगा। और फिर वो दिन आया, मेरी शादी का दिन। सब कुछ बेहद सुंदर था। गार्डन में शादी थी, मौसम सुहाना था। लेकिन जब मैंने सामने की कतार में वो 2 कुर्सियां खाली देखीं, जहां मम्मी और पापा को होना चाहिए था, दोस्तों, वो दर्द मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरा दिल मुट्ठी में भींच लिया हो। जब फादर डॉटर डांस का समय आया तो मैं वॉशरूम में जाकर रोई। सबने कहा हम बहुत खुश लग रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर मैं टूट चुकी थी। गैस लाइटिंग और सच का सामना। हनीमून से लौटने के बाद मैंने हिम्मत जुटाकर उन्हें कॉल किया। और उनका जवाब क्या था? उन्होंने कहा, हम बहुत दुखी हैं कि तुमने हमें कभी फॉर्मली इनवाइट ही नहीं किया। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। क्या इनवाइट नहीं किया? मैंने कहा, मम्मी, मैंने आपको कार्ड भेजा था, कुरियर की रसीद है मेरे पास,
व्हाट्सएप पर आपने सीन किया था। लेकिन वो नहीं माने। वो मुझे ही गैसलाइट करने लगे। उल्टा मुझे सुनाने लगे कि मैं कितनी लापरवाह हूं और उन्होंने हमेशा अपनी बेटी की शादी प्लान करने का सपना देखा था, जिसे मैंने तोड़ दिया। मैंने बहस नहीं की। मैंने बस इतना कहा, गलती के लिए सॉरी, और फोन रख दिया। लेकिन मेरे पति ने मुझे याद दिलाया कि ये पहली बार नहीं था। जब हमने सगाई की खबर दी थी, तब भी वो खुश नहीं थे, बल्कि चौंक गए थे। पैटर्न साफ था, ये हजम नहीं कर पा रहे थे कि लूजर बेटी की शादी गोल्डन बेटी से पहले कैसे हो गई। उनकी परफेक्ट फैमिली इमेज टूट रही थी। और अब सुनिए सबसे ताजा खबर। अभी हाल ही में मीरा की भी सगाई हो गई है और अब मेरे माता पिता का असली रूप सामने आ रहा है। वो मीरा की शादी के लिए पागल हुए जा रहे हैं। वो 5 स्टार होटल्स बुक कर रहे हैं, लाखों का लहंगा डिजाइन करवा रहे हैं। वो हर वो चीज कर रहे हैं जिसके लिए मेरे पास टाइम नहीं था। पूर्णविराम। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब हमारे कई रिश्तेदारों ने मीरा की शादी में जाने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि मेरे माता पिता मेरी शादी में नहीं आए थे। परिवार में बातें बनने लगी। जब किसी रिश्तेदार ने मुझसे पूछा कि मेरे पेरेंट्स क्यों नहीं आए, तो मैंने झूठ नहीं बोला। मैंने कोई मसाला नहीं लगाया, बस सच बता दिया। उन्हें यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरी शादी उनकी लाडली मीरा से पहले हो गई। अब मेरे माता पिता मुझे फोन करके धमका रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं मीरा की शादी बर्बाद करने की कोशिश कर रही हूं। मैं जेलस, ईर्ष्यालु हूं और रिश्तेदारों को भड़का रही हूं। वो कह रहे हैं कि मैं अपनी नाकामयाबी का गुस्सा मीरा पर निकाल रही हूं। दोस्तों, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। क्या मैं सच में गलत थी? क्या मुझे चुप रहना चाहिए था? पहला अपडेट। बरसों की चुप्पी टूटी। तो दोस्तों, पिछले पोस्ट के बाद बहुत कुछ हुआ। आप सबके कमेंट्स पढ़ने के बाद मुझे हिम्मत मिली। 2 हफ्ते पहले मैंने फैसला किया कि अब बहुत हो गया। मैंने अपने माता पिता को कॉल किया। वो फिर से वही रट लगाने लगे, तुम जलती हो, तुम मीरा की खुशियां बर्बाद कर रही हो। इस बार मैंने डिफेंसिव होने के बजाय कुछ ऐसा किया जो मैंने पहले कभी नहीं किया था। मैंने कहा, हाँ, तुम सही कह रहे हो, मैं जलती हूं। लाइन के उस पार सन्नाटा छा गया। उन्हें उम्मीद थी कि मैं रोऊंगी या सफाई दूंगी। मैंने आगे कहा, मैं मीरा के करियर, उसके पैसे या उसकी खूबसूरती से नहीं जलती। मैं उस बिना शर्त के प्यार और सपोर्ट से जलती हूं जो तुमने हमेशा उसे दिया और मुझे कभी नहीं। मुझे वो प्यार चाहिए था जो मेरा हक था। मेरी मां चिल्लाने लगी, तुम ड्रामा कर रही हो, हमने हमेशा दोनों को बराबर प्यार दिया है। उस पल मेरे अंदर कुछ टूट गया। बरसों का गुबार बाहर आ गया। मैंने उन्हें एक एक बात याद दिलाई। याद है जब मीरा को मॉडलिंग का कॉल आया था तो तुमने मेरा ग्रेजुएशन डिनर कैंसिल कर दिया था। याद है मीरा की प्रोम ड्रेस मेरी पूरे साल की कॉलेज की किताबों से ज्यादा महंगी थी। याद है मेरी शादी में वो खाली कुर्सियां, जब मेरी सास मेरे लिए वो सब कर रही थी जो तुम्हें करना चाहिए था। मेरे पापा ने कहा, तुम अब पुरानी बातें उखाड़कर परिवार को तोड़ रही हो, तुम बस अटेंशन चाहती हो। और मेरी मां ने तो हद ही कर दी। उन्होंने कहा, रिया, हमें पता था तुम इनसिक्योर हो, लेकिन इतनी गिर जाओगी कि अपनी बहन की शादी खराब करोगी, ये नहीं सोचा था। उस वक्त मुझे समझ आ गया, ये लोग कभी नहीं बदलेंगे। उन्हें मेरी तकलीफ से कोई मतलब नहीं है, उन्हें बस मीरा की शादी की चिंता है। मैंने उनसे साफ कह दिया, तुमने मुझे एक चीज तो सिखाई है
कि मैं तुम्हारे लिए कभी काफी नहीं होंगी। लेकिन तुमने अनजाने में मुझे ये भी सिखा दिया कि मैं इससे बेहतर डिजर्व करती हूं। पापा ने ठंडे लहजे में कहा, ठीक है रिया, अगर तुम्हें लगता है कि हम बुरे माँ बाप हैं तो हमें अलग ही रहना चाहिए। मैंने फोन काट दिया। और दोस्तों, यकीन मानिए, फोन काटने के बाद मैं रोई। लेकिन वो दुख के आंसू नहीं थे, वो आजादी के आंसू थे। पहली बार मुझे लगा कि मेरे सीने से कोई बोझ हट गया है। मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, वो कभी नहीं बदलेंगे, लेकिन तुम बदल गई हो। तुम अब वो डरी हुई बच्ची नहीं हो। और वो सही थे। दूसरा अपडेट, बहन का वार और पति का जवाब। इस कॉल के 3 दिन बाद मीरा ने मैदान में उतरने का फैसला किया। उसने मुझे एक लंबा चौड़ा मैसेज भेजा। उसका टोन हमेशा की तरह सुपीरियर था। उसने लिखा, रिया, तुमने मम्मी पापा से जो कहा वो बहुत गलत था। उन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया। मुझे पता है तुम्हारी शादी वैसी नहीं थी जैसी तुम चाहती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी शादी खराब करो। हर चीज कंपटीशन नहीं होती। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। मुझे लगा बात खत्म हो गई। लेकिन मीरा को इग्नोर होना पसंद नहीं है। कुछ घंटों बाद मेरे पति का फोन आया। वो ऑफिस में थे और जोर जोर से हंस रहे थे। उन्होंने बताया कि मीरा ने कहीं से उनका नंबर निकाला और उन्हें मैसेज किया। मीरा ने मेरे पति को मैनिपुलेट करने की कोशिश की। उसके मैसेज का सार ये था, जीजाजी, आप तो समझदार हैं, आप एक प्रोफेशनल हैं। आपको रिया को समझाना चाहिए। रिया बहुत इमोशनल है, उसे बड़ी तस्वीर नहीं दिखती। और हां, मेरे जैसे सफल लोगों से अच्छे रिश्ते बनाकर रखना आपके करियर के लिए भी अच्छा होगा। रिया का बर्ताव आपके फ्यूचर को भी नुकसान पहुंचा सकता है। देख रहे हो दोस्तों, मेरे जैसे सफल लोग। वो मेरे पति को यह समझाने की कोशिश कर रही थी कि अगर वो मीरा की साइड लेंगे तो उन्हें करियर में फायदा होगा। वो सोशल क्लाइंबिंग का दांव खेल रही थी। लेकिन वो मेरे पति को नहीं जानती। मेरे पति ने उस मैसेज पर सिर्फ हंसा। वो जानते हैं कि असली सफलता क्या होती है। जब मैं घर पहुंची तो हम दोनों ने मिलकर उन मैसेजेस को पढ़ा और खूब हंसे। मीरा अभी भी वही हाई स्कूल वाली बुली है जिसे लगता है कि वो लोगों को अपनी उंगलियों पर नचा सकती है। मेरे पति ने उसे बहुत ही क्लासी रिप्लाई दिया। उन्होंने लिखा, मीरा, रिया की चिंता करने के लिए शुक्रिया, लेकिन उसके पति के रूप में मेरा काम उसकी खुशियां देखना है, उसके बर्ताव को कंट्रोल करना नहीं। और जहां तक करियर की बात है, हम ठीक हैं। बेहतर होगा कि आगे से तुम सीधे रिया से बात करो। गुड लक। मीरा ने चिढ़कर एक और मैसेज किया, लगता है रिया ने तुम्हारा भी ब्रेन वॉश कर दिया है। जब सब बर्बाद हो जाएगा तो मेरे पास मत आना। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि खून के रिश्ते हमेशा सब कुछ नहीं होते। मेरा असली परिवार मेरा पति है जो मेरे साथ खड़ा है। मीरा की कोशिश ने हमें अलग करने के बजाय और करीब ला दिया। तीसरा अपडेट, कर्म का फल और अब आज की स्थिति। पिछले 2 हफ्तों में बाजी पूरी तरह पलट गई है। मेरे माता पिता पागलों की तरह अपनी इज्जत बचाने में लगे हैं। वो हर रिश्तेदार को फोन करके कह रहे हैं कि मैंने उन्हें पुराना इनविटेशन भेजा था या गलत एड्रेस पर कार्ड भेजा था। लेकिन दोस्तों, वो पिछले 30 साल से उसी घर में रह रहे हैं। उनका ये झूठ किसी के गले नहीं उतर रहा। मेरे रिश्तेदारों ने अब बातें करना शुरू कर दिया है। मेरी एक बुआ ने तो यहां तक बता दिया कि कैसे मेरी मां ने पहले भी कई शादियों में
मीरा को सेंटर ऑफ अटेंशन बनाने के लिए तमाशे किए थे। नतीजा ये हुआ है कि परिवार के कई अहम लोग अब मीरा की शादी से किनारा कर रहे हैं। जिस लग्जरी वेडिंग का वो ढिंढोरा पीट रहे थे, अब उसमें जाने के लिए कई लोग तैयार नहीं हैं। यहां तक कि मेरे चाचा, जो हमेशा चुप रहते थे, उन्होंने मुझे फोन करके माफी मांगी कि उन्होंने पहले कभी मेरे लिए आवाज नहीं उठाई। उन्होंने कहा कि वो और उनका परिवार मीरा की किसी भी रस्म में शामिल नहीं होंगे। पिछले वीकेंड एक फैमिली गेट टुगेदर में मेरी मां ने तब हंगामा खड़ा कर दिया जब किसी ने मेरी शादी की तस्वीरों के बारे में पूछ लिया। वो चिल्लाने लगीं कि मैंने परिवार को तोड़ दिया है। उनका ये रूप देखकर बचे खुचे लोग भी समझ गए कि असली प्रॉब्लम कौन है। मेरे पति ने सही कहा था। उन्होंने सालों तक झूठ और दिखावे की जो परफेक्ट फैमिली की दीवार खड़ी की थी, वो अब उन्हीं के ऊपर गिर रही है। मुझे अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। सच अपने आप सामने आ गया है। मैं अपनी जिंदगी में खुश हूं। मुझे अब उनकी वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। मुझे अब फर्क नहीं पड़ता कि वो मुझे अच्छी बेटी मानते हैं या नहीं। मैंने अपनी शांति पाली है। निष्कर्ष तो दोस्तों, ये थी रिया की कहानी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि कभी-कभी हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए उन लोगों को छोड़ना पड़ता है जो हमें बार-बार चोट पहुंचाते हैं, चाहे वो हमारे माता-पिता ही क्यों ना हों। परिवार सिर्फ खून से नहीं बनता, परिवार बनता है इज्जत, प्यार और एक दूसरे के साथ खड़े रहने से। रिया ने जो किया, क्या वो सही था या उसे झुक जाना चाहिए था? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हां, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लाल वाला बटन दबाना मत भूलना। मिलता हूं आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।